डुकाटी की रेड बाइक्स अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। मोटोजीपी की बात करें तो यहाँ पे डुकाटी 2003 से रेस कर रहा है, पर लास्ट कुछ ईयर से डुकाटी और डोमिनेंस एक सिनोनिम बन चुका है मोटोजीपी में, विथ राइडर्स लाइक मार्क एंड पेको बनिया इन टीम। डुकाटी मोटोजीपी में पुराने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं और नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। डुकाटी की रेसिंग हिस्ट्री 1950 से ही शुरू हो जाती है, जब इनकी सिंगल सिलेंडर बाइक रेसिंग किया करती थी। मोटोजीपी में डुकाटी का डेब्यू हुआ 2003 में, जब लॉरिस कैपेरोसी और ट्रॉय बेलिस ने डुकाटी की मोटोजीपी प्रोटोटाइप्स को ट्रैक पे उतारा। उसी साल कैपेरोसी को फर्स्ट विन मिली स्पेन में, और इसके साथ ही डुकाटी के ग्लोरियस फ्यूचर की शुरुआत हुई। 2006 तक डुकाटी के लिए मोटोजीपी का सफर एवरेज ही रहा। दे वर गेटिंग फ्यू विन्स हियर एंड देयर, बट देयर वाज नथिंग स्पेशल हैपनिंग। 2007 में मोटोजीपी बाइक्स के इंजन डिस्प्लेसमेंट को कम करके 800 सीसी कर दिया गया, और डुकाटी ने इन इंजन्स पे काफ़ी पहले से ही काम करना चालू कर दिया था। 2007 में ही डुकाटी ने साइन किया ऑस्ट्रियन राइडर केसी स्टोनर को। केसी टीम के साथ अपने फर्स्ट ईयर में ही काफ़ी जल्दी एडजस्ट हो गए, एंड ही स्टार्टेड द सीजन विथ विक्ट्री इन द ओपनिंग रेस ऑफ द सीजन। बाकी के रेसेस में भी केसी और डुकाटी दोनों ही अपने टॉप फॉर्म में रहे। केसी मैनेज टू विन 10 रेसेस इन द सीजन, और इसके साथ ही केसी और डुकाटी दोनों को अपना फर्स्ट चैंपियनशिप टाइटल मिला। पर 2007 के बाद से ही डुकाटी की डाउनफॉल शुरू हुई। 2008 में डुकाटी के राइडर केसी स्टोनर अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाए और सेकंड पोजीशन पे सीजन को फिनिश किया। इस साल उन्हें सिर्फ 6 विन से मिली। हेल्थ इश्यूज और डुकाटी बाइक्स के साथ इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स की वजह से केसी डिसाइडेड टू मूव टू होंडा। केसी के डिपार्चर के बाद डुकाटी को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। डुकाटी ने वैलेंटिनो रॉसी और लोरेंजो जैसे बड़े स्टार्स को साइन किया अपनी फैक्ट्री रेसिंग टीम में, फिर भी कंसिस्टेंट पोडियम नहीं आ रहे थे, लीव असाइड द विंस। डुकाटी ने 2014 में साइन किया जीजी डालिनिया को एज अ जनरल मैनेजर, और यहाँ से धीरे धीरे जीजी ने डुकाटी मोटोजीपी बाइक्स में रेडिकल चेंजेस स्टार्ट किए। जीजी ने इंजन और फ्रेम के रीडिज़ाइन के साथ ही F1 से इंस्पायर्ड एरोडायनामिक्स पे फोकस किया, और कुछ साल में ही इसका इम्पैक्ट दिखने लगा। आज डुकाटी की सुप्रीमेसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। 2022 से पेको बनिया ने डुकाटी को लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचाया। पेको को डुकाटी बाइक्स पे 2022 और 2023 में बैक टू बैक टाइटल्स मिले। लास्ट ईयर 2024 सीजन में डुकाटी अपने परफॉर्मेंस के पीक पे थी। उन्होंने 20 में से 19 रेसेस जीती। कई रेसेस ऐसी थी जिनमें सिर्फ डुकाटी राइडर्स ही पोडियम पे होते थे। बाकी राइवल जैसे कि होंडा, यामाहा, केटीएम एंड अप्रिलिया के लिए रेस जीतना तो बहुत दूर की बात, एक पोडियम पे पहुंचना भी बहुत बड़ी बात हो गई थी। 2025 सीजन में डुकाटी ने साइन किया है 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मार्क मार्केज को, जो मोटोजीपी के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट राइडर्स में से एक है। बनिया इस साल खराब फॉर्म में है, पर मार्क अकेले ही डुकाटी के साथ विंस पे विंस स्कोर कर रहे हैं, और ये सीजन खत्म होते होते डुकाटी और मार्क मोटोजीपी के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके होंगे। जीजी की लीडरशिप में डुकाटी ने अपनी V4 बाइक्स को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। दे फोकस्ड अ लॉट ऑन गेटिंग गुड टॉप स्पीड, एरोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगातार अपग्रेड करते रहे। डुकाटी हमेशा राइवल से कुछ अलग और कुछ बेटर करने की कोशिश करती रहती है। ऐसा ही एक इनोवेटिव आइडिया था राइड हाइट डिवाइस, जो बाइक के रियर को नीचे कर देता है, और इससे रेस स्टार्ट में एक्सेलरेशन को काफ़ी हेल्प मिलती थी। डुकाटी के लाए इस इनोवेशन को धीरे धीरे बाकी बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने भी कॉपी करना चालू कर दिया। ऐसे ही कई एरो अपग्रेड्स रहे हैं जो डुकाटी ने पहले इंट्रोड्यूस किए और फिर बाकी टीम्स ने उसे कॉपी किया। ओवरऑल डुकाटी का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1950s की हम्बल बिगिनिंग से लेके मोटोजीपी डोमिनेशन तक देखा है इस कंपनी ने। डुकाटी इज नोन फॉर स्पीड, पैशन एंड इनोवेशन, और वही इनके मोटोजीपी रिकॉर्ड्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। 2027 में होने वाले मोटोजीपी रेगुलेशन चेंजेस से पहले तक तो ये डुकाटी का मोटोजीपी डोमिनेशन कंटिन्यू ही रहने वाला है। So that is all on Ducati in MotoGP. Do share your feedback in the comments, and thanks for watching.